जो विश्वकर्मा संगठन के जो चला रहे हैं ना, वो बहुत ही चतुर लोग हैं। मैं एकदम स्पष्ट आपके कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, चतुर लोग, बहुत चतुर लोग हैं, क्योंकि उसी में सब चतुराई है। कारण कि मंच पे कहते हैं कि हम सब पांचों एक हैं, और जब राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि वो लोग बढ़ई हैं, हम विश्वकर्मा हैं। नहीं, आपको वो लोग अलग कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं अलग कर रहे। हाँ, वो वहां बताते हैं कि लोहार ही विश्वकर्मा है। लोहार ही विश्वकर्मा, बड़े विश्वकर्मा नहीं। हाँ, बड़े विश्वकर्मा वो बड़े ही हैं, वो अलग कर रहे हैं कि आप अलग कर रहे वो हैं? अलग कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। हम तो भाई हमारी भागीदारी में तो हम अलग लड़े करेंगे। जब हमें मालिक एक समूह में भोजन मिल रहा है और वो एक ही आदमी खा रहा है, जैसे मालिक अभी ओबीसी की बात आ रही थी, ये सब या तो लाभ ले गए, तो उसे विश्वकर्मा के नाम पर तो सब एक ही जाति लाभ ले रही है। तो हमारी लाभ कब मिलेगी? हमारे समाज के लोग कब राजनीति में आएंगे? हमारे समाज के लोग कब एमएलसी एमएलए बनेंगे? हमारे समाज के लोग पार्टियों के जिला अध्यक्ष कब बनेंगे? कब टिकट मिलेगी? कब मनोनीत पदाधिकारी होंगे? कब? आपके हिसाब से जो राजनीतिक पार्टियों में जो मिल रहे हैं पद, उसमें किसी भी बढ़ई को, किसी को नहीं मिला। आप दिखा दीजिए, अभी 4-5 पद विश्वकर्मा के नाम पर मिले हैं, आप देखिए उसमें किसने बढ़ई गए हैं। और बढ़ई के लोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ई जात लोग देखो तो, आंकड़े तो देखो, कब पढ़े लिखे हो आप लोग, पढ़े लिखे हो, सोशल मीडिया के जो देखो तो कि विश्वकर्मा के नाम पर जो भी राजनीतिक पार्टी, जो बीजेपी सरकार है 10 साल से ऊपर हो गया, आप उसमें देखिए कि जो भी पद मिले, चाहे पिछले सरकार में मिली हो चाहे इस सरकार में, किसी बढ़ई को मिला है कुछ? आप भी देखिए आंकड़े उठा करके, किसी को नहीं मिला है। पिछले शासन काल में मिला था तो सारे लोहार को मिला था। इस शासन काल में जो भी एमएलसी चाहे जो भी ब्लॉक प्रमुख बने, सब लोहार जाति से बने हैं। बढ़ई तो कुछ नहीं, जीरो है। बढ़ई पिछले को खाली बस जय श्री राम मंच माला तक सीमित है, उनको माला पहनाता है, उसमें खुश हो जाता है बस। अच्छा, एक बात बताइए, जी सीधी सी सवाल है कि लोहार को विश्वकर्मा टाइटल लगाना चाहिए या नहीं लगाना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं होना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा तो क्या लगाना? वो जो भी लगा और कुछ पंचाल लिख लें, धीमाल लिख लें, जांगीर लिख लें। जब वो कहते हैं कि सब एक जातियां हैं तो पंचाल लिख दें, 5 जातियां हैं इसमें, पंचाल लिखें, धीमाल लिख लें, जांगीर लिख लें, सुतार लिख लें। आपको विश्वकर्मा टाइटल लगाने में क्या दिक्कत? हम भगवान को विश्वकर्मा, हम भगवान जो ये बताइए, जो सृष्टि के निर्माता, हम उनको अपनी जाति कैसे बना सकते हैं? वो कैसे जाति हो सकते हैं? वो जाति एक तरफ हम लोग लगाते हैं, पूरा उनका ब्रह्मांड के ऊपर बैठाते हैं कि इन्होंने पूरी ब्रह्मांड की रचना की, तो ब्रह्मांड में खाली लोहारे पड़ जाते हैं क्या? ब्रह्मांड में तो पूरी सृष्टि आ गई ना, पूरा सृष्टि, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भगवान विश्वकर्मा के नहीं निर्माण किया ना। हम लोग ये दिखाते हैं ना, आप देखिए ग्लोब पे हम लोग क्या दिखाते हैं उनको कि वो अब छीनी से ठोक रहे हैं, तो पूरा उन्हीं के निर्माण के एक जाति कैसे हो गए? हम उनको एकदम जैसे एकदम कुजात जैसे बोला जाता है देहातों में, उनको एकदम बांट दिया कि ये लोहार के ही भगवान है, अन्य जाति इसलिए नहीं पूजा करती है उनकी। बहुत बड़ा बाधक है विश्वकर्मा टाइटल, भगवान विश्वकर्मा के सर्वव्यापी बनाने में बहुत बड़ा बाधक विश्वकर्मा टाइटल है। भगवान विश्वकर्मा कभी जात नहीं हो सकते, तो सबके पूजनीय, सबके पूजनीय, हर जात धर्म के पूजनीय है। किसी के घर बनता है, भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। नींव खुदने से पहले कोई जाति धर्म के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्यों एक जाति के हो गए? वो कैसे हो गए? इसको तो आप लोगों का कमी है ना। हम लोग कैसे कमी है? जो ये विश्वकर्मा जो सरनेम आप लोग बताइए, हम तो विरोध कर रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, विश्वकर्मा टाइटल सरनेम नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा, देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कामगार समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आप हैं अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वराम शर्मा जी हैं। सीधा सा मुद्दा है, सीधा सा सवाल है, अखिल भारतीय बढ़ई महासभा यानी जो बढ़ई वर्ग है, कामगार समाज से आता है। देश के लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विश्वकर्मा भगवान का नाम है, और उन्होंने विश्वकर्मा सम्मान योजना को चालू किया था। उसमें उन्होंने 18 जातियों का जिक्र किया, जिसमें बढ़ई जाति भी आती है, जो काष्ठ कला से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी जो काष्ठ कला का काम करते हैं, वो लोग इस वर्ग में आते हैं। आपके संगठन का नाम भी अखिल भारतीय बढ़ई महासभा है, और तमाम इसमें अन्य जातियां भी हैं, लोहार भी हैं, सुनार भी हैं, ठठेर भी हैं, ताम्रकार भी हैं। मोदी जी ने 13 कुछ और जातियों का जिक्र उसमें किया है, माली हो गए, धोबी हो गए, राजमिस्त्री की चर्चा की है। लेकिन अभी चर्चा का जो विषय है कि राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से इन जातियों को उपेक्षित किया है, इसके लिए आप खास करके चिंतित हैं और चैनल से बातचीत करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। और हम ढेर सारी बातचीत करेंगे विश्राम शर्मा जी से कि आखिर अखिल भारतीय बढ़ई महासभा, जबकि
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लागू किया है, उसमें पूरी जातियों को विश्वकर्मा के नाम से उन्होंने संबंध करने का काम किया, तो आपको अखिल भारतीय बढ़ई महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं मिल पा रही है? क्या आपको सामाजिक रूप से भागीदारी नहीं मिल पा रही है? तो सवाल तो यही है, जब अखिल भारतीय बढ़ई महासभा संगठन बनाया है तो उसके पीछे का कुछ कोई न कोई उद्देश्य होगा। साथ ही विश्वकर्मा नाम के ढेरों संगठन हैं, तो आखिर सवाल है, जब विश्वकर्मा नाम के साथ ढेरों संगठन है तो क्या उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जातियों का जिक्र किया है, क्या वो संगठन भी उसमें शामिल हैं या उन जातियों के अलग अलग संगठन हैं, उसकी तर्ज पर आप बनाए? विश्राम जी, आपका पहले हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सीधा सा सवाल है, 18 जातियां हैं, विश्वकर्मा के तमाम संगठन हैं, तो क्या जो विश्वकर्मा के तमाम संगठन हैं उनमें क्या सभी जातियों का उल्लेख मिलता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलता है। जो भी भगवान विश्वकर्मा के नाम से जो लोग संगठन बनाए हैं उसमें उसके जो अध्यक्ष हैं केवल लोहार जाति से हैं, और वो लोग बात तो करते हैं कि विश्वकर्मा में सभी जातियां आती हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी केवल उनको मिलती है, केवल लोहार जाति को। और इसमें केवल उन जाति का दोष नहीं है, क्योंकि हर आदमी की इच्छाएं होती है कि मुझे राजनीतिक भागीदारी मिले। तो जो भी विश्वकर्मा नाम से संगठन चलाते हैं उनकी भी इच्छाएं हैं, तो आप उनको तो बुरा नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़ी दोषी हैं, क्योंकि विश्वकर्मा में अभी भगवान नरेंद्र मोदी जी ने 18 जातियों को उल्लेख किया है कि विश्वकर्मा में ये 18 जातियां आती है, उनके लिए विश्वकर्मा कल्याण के नाम से तमाम योजनाएं लागू किया है। तो चूंकि विश्वकर्मा के नाम पर राजनीतिक पार्टियां गुमराह हो गई हैं, उनको ये लगता है कि विश्वकर्मा जो हैं ये लोहार जातियां ही हैं और उनको ही सारे जो भी राजनीतिक भागीदारी मिल रही है उन्हीं को मिल रही है, और उसमें उनकी संख्या है 10% और बढ़ई जाति की संख्या है 3%। जो वैसे ही स्वर्णकार समाज है उनकी भी संख्या 1% के आसपास है, लेकिन विश्वकर्मा के नाम पर केवल लोहार जाति को भागीदारी मिल रही है और बढ़ई जाति उपेक्षित है। और इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अब तक जितने भी विश्वकर्मा के नाम पर जो भी भागीदारियां दी गई, चाहे MLC बनाई गई हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख बनाया गया हो, चाहे जिला अध्यक्ष बनाया गया हो, जो भी हो, वो केवल लोहार जाति को मिली है। तो उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों को कि अगर केवल विश्वकर्मा के नाम पर केवल लोहार जाति को भागीदारी दे रहे हैं तो ये बढ़ई जाति की भागीदारी कब मिलेगी? क्या बढ़ई जाति आपको वोट नहीं देता है? बढ़ई की जनसंख्या कितनी है? बढ़ई की संख्या पूरे संख्या की 3% है, जबकि लोहार की संख्या 1.5% है। और बढ़ई जाति केवल उनके पीछे, चूंकि हमारे समाज के भी दोष है कि एकता के नाम पर उनके संगठन में जुड़े रहते हैं और उनको लाभ पहुंचाते हैं, अपनी बात ही नहीं करते हैं। जब हम हमारे समाज में अपनी बात नहीं करें तो राजनीतिक पार्टियों को भी हम ज्यादा दोष नहीं देंगे कि भाई राजनीतिक पार्टियां जब मांगोगे नहीं तो क्या देंगे, वो तो समझ रहे कि लोहारी जाति विश्वकर्मा है। तो आप बताइए तो कि भाई बढ़ई जाति एक अलग है, लोहार जाति अलग है, विश्वकर्मा तो भगवान है, विश्वकर्मा तो आदि देव है, जो उनको कहा जाता है सृष्टि के निर्माता है, सभी जाति धर्म के निर्माता हो, तो एक जाति के कैसे हो गए? और हम एक चीज और बता दें आपको कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा अन्य जातियां इसलिए नहीं करती हैं कि कुछ विशेष जाति के लोग जैसे लोहार जाति के लोग भगवान को ही अपना सरनेम लगा लिए हैं, तो वो लोग समझते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जो तो लोहार के देवता है, वो लोहार हैं, तो वो नहीं पूजा। जैसे रामचंद्र जी हैं, अगर रामचंद्र जी को ये कहा जाए कि वो राजपूत मैंने अगर राजपूत जाति क्षत्रिय जाति जो हैं अगर वो राम टाइटल लगा लेती तो हम लोग क्यों भगवान राम को मानते? वैसे कृष्ण भगवान है, अगर यदुवंशी लोग अगर उन्हें कृष्ण को ही सरनेम लगा लेते तो जो हम लोग आज लोग सभी जाति धर्म के लोग जो आज कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं तब उनको नहीं मानते। वैसे भगवान विश्वकर्मा को एक जाति में सीमित करके टाइटल लगा करके दारू पीने वाले भगवान विश्वकर्मा लगा कर दारू पी रहा है, चोरी कर रहा, पकड़ा जा रहा है, बलात्कार में जा रहा है, तो लोग वो फलाना विश्वकर्मा बलात्कार में पकड़ा गया, इससे भगवान विश्वकर्मा का अपमान हो रहा है। आप जी कि आपने कहा कि विश्वकर्मा का टाइटल लगा करके अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसमें लिखा जाता फला विश्वकर्मा ने चोरी किया, तो उसमें स्पष्ट मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिस जाति का हो तो उसका लिखा जाए? हाँ बिल्कुल, जाति लिखा जाए, तो उससे आपको शर्म लगती कि भाई बढ़ई ने तो किया नहीं, हाँ। हो सकता है लोहार ने किया हो, सोनार ने किया हो, उसके बाद जो
गलती उसने किया, लेकिन भगवान का टाइटल लगा करके दिक्कत पैदा कर रहा है। और उसके बाद सृष्टि के निर्माता को बलात्कार में, चोरी के नाम में उनका नाम जा रहा है, तो ये गलत बात है ना। इससे दूर होना चाहिए और भगवान विश्वकर्मा को भगवान रहने देना चाहिए। आपके हिसाब से विश्वकर्मा टाइटल नहीं लगना नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगा, वो तो भगवान है। तो ये बताइए बढ़ई को क्या वो टाइटल लगना? बढ़ई तो शर्मा जो टाइटल है, जैसे आप ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण समाज परशुराम लगाता है, क्या टाइटल आप बताइए, आप बड़े पत्रकार हैं। परशुराम ब्राह्मण समाज जो है, कभी परशुराम को टाइटल लगा? त्रिवेदी, शुक्ला, चौबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, तमाम सरने में आप नहीं समझ पाते कि ब्राह्मण है। वैसे ही जब हम लोग अपने जो भी धीमान, जांगड़, पंचाल, सब तमाम सरने में बताने की जरूरत है कि हम बढ़ई हैं। तो क्या लोहार ने ही केवल विश्वकर्मा टाइटल चोरी किया? बिल्कुल, वो विश्वकर्मा में बहुत बड़ा कलछपट हमें बता दो। विश्वकर्मा के नाम पर सारे लोग संगठन बनाते, कोई बीजेपी में है, कोई सपा में है, कोई बहुजन में है। आप सबके अध्यक्ष एक ही लोहार जाति के लोग हैं। और हमारे समाज के लोग चूंकि सीधे साधे हैं, बहुत भोले हैं, वो उनको ये कलछपट से मतलब नहीं, राजनीतिक गुण भाग। लोहार अलग है, विश्वकर्मा अलग है? बिल्कुल, विश्वकर्मा तो एक टाइट सरनेम होना ही नहीं। जब विश्वकर्मा तो एक समूह है, उसमें 18, अब तो 18 जातियां हो गई, 5 जातियां कैसे, 18 जातियां, मोदी ने 18 जातियां कर दिया उसमें। तो उसमें बढ़ई की संख्या सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में, जब हुकुम सिंह की अध्यक्षता में राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी रिपोर्ट में पढ़िए कि 2.97 है बढ़ई की संख्या, लोहार की संख्या है 1.87, डबल है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी ये बढ़ई जात एकदम जीरो है। कोई राजनीतिक पार्टी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बढ़ई को हम भागीदारी नहीं दिए हैं। और कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे अखिलेश यादव जी हों, किसी बढ़ई को कोई भागीदारी नहीं दी है। मायावती जी ने किसी बढ़ई को भागीदारी नहीं दी है। भाजपा की सरकार में 4-5 जो भी पद मिले, हम उनके पद की विरोध नहीं करें क्योंकि वो अपना पद लें, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि 3% संख्या की भागीदारी जो हर एक विधानसभा में 10,000 से लेकर के 50,000 तक संख्या है, वो हरा भी सकता है, जिता भी सकता है। उसकी भागीदारी कब मिलेगी? वो कब सत्ता का सुख भोगेगा? वो कब समझेगा कि सीधा सा सवाल है कि लोहार ने विश्वकर्मा टाइटल को चोरी कर लिया, यानी विश्वकर्मा समुदाय के टाइटल को चोरी कर लिया, ये आप कहना चाहते हो? और उन्होंने राजनीतिक रूप से पार्टियों को से लेकर के हक और अधिकार ले लिया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। बढ़ई को नहीं मिला, 1.7 वाले को मिल रहा है, 3%, 2.9 वाले को नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने जो 18 जातियां की हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। यानी विश्वकर्मा के नाम पर सिर्फ लोहार ने टाइटल विश्वकर्मा लगा करके अकेले ले रहा है, ये गलत है। जो विश्वकर्मा संगठन के जो चला रहे हैं ना, वो बहुत ही चतुर लोग हैं। मैं एकदम स्पष्ट आपके कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, चतुर लोग, बहुत चतुर लोग हैं, क्योंकि उसी में सब चतुराई है। कारण कि मंच पे कहते हैं कि हम सब पांचों एक हैं, और जब राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि वो लोग बढ़ई हैं, हम लोग विश्वकर्मा हैं। यानी आपको वो लोग अलग कर रहे हैं? हाँ, आप नहीं अलग कर रहे हैं। हाँ, वो वहां वो बताते हैं कि लोहार ही विश्वकर्मा है, लोहार ही विश्वकर्मा है, बढ़ई विश्वकर्मा नहीं। हाँ, बढ़ई विश्वकर्मा, वो बढ़ई हैं, वो अलग कर रहे हैं, क्या आप अलग कर रहे हो? वो अलग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। हम तो भाई हमारी भागीदारी में तो हम अलग लड़बे करेंगे। जब हमें मालिक एक समूह में भोजन मिल रहा है और वो एक ही आदमी खा रहा है, जैसे मालिक अभी ओबीसी की बात आ रही थी कि सब या तो लाभ ले गए, तो उसे विश्वकर्मा के नाम पर तो सब एक ही जाति लाभ ले रही है। तो हमारी लाभ कब मिलेगी? हमारे समाज के लोग कब राजनीति में आएंगे? हमारे समाज के लोग कब एमएलसी एमएलए बनेंगे? हमारे समाज के लोग पार्टियों के जिला अध्यक्ष कब बनेंगे? कब टिकट मिलेगी? कब मनोनीत पदाधिकारी होंगे? कब? आपके हिसाब से जो राजनीतिक पार्टियों में जो मिल रहे हैं पद, उसमें किसी भी बढ़ई को किसी को नहीं मिला। आप दिखा दीजिए, अभी 4-5 पद विश्वकर्मा के नाम पर मिले हैं, आप देखिए उसमें किसने बढ़ई के हैं। और बढ़ई के लोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ई जात के लोग देखो तो, आंकड़े तो देखो, कब पढ़े लिखे हो आप लोग, पढ़े लिखे हो, सोशल मीडिया के युग देखो तो, कि विश्वकर्मा के नाम पर जो भी राजनीतिक पार्टी, जो बीजेपी सरकार 10 साल से ऊपर हो गया, आप उसमें देखिए कि जो भी पद मिले, चाहे पिछले सरकार में मिली हो चाहे इस सरकार में, किसी बढ़ई को मिला है कुछ? आप भी देखिए आंकड़े उठा करके, किसी को नहीं मिला है। पिछले शासन काल में मिला था तो सारे लोहार को मिला था। इस शासन काल में जो भी एमएलसी चाहे जो भी ब्लॉक प्रमुख और बने, सब लोहार जाति से बने हैं। बढ़ई को कुछ नहीं, जीरो है। बढ़ई पिछलगू है खाली, बस जय श्री राम मंच माला तक सीमित है, उनको माला पहनाता है, उसमें खुश हो जाता है बस। अच्छा, एक बात बताइए जी, सीधी सी सवाल है कि लोहार को विश्वकर्मा टाइटल लगाना चाहिए या नहीं लगाना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं होना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा तो क्या लगाना? वो जो भी लगाए, और कुछ लिखे, पंचाल लिख लें, धीमान लिख लें, जांगीड़ लिख लें। जब वो कहते हैं कि सब एक जातियां हैं तो पंचाल लिख दें, 5वीं जाति आ जाएगी इसमें, पंचाल लिखें, धीमान लिख लें, जांगीड़ लिख लें, सुतार लिख लें। वो आपको विश्वकर्मा टाइटल लगाने में क्या दिक्कत है? हम भगवान को विश्वकर्मा, हम भगवान, जो ये बताइए, जो सृष्टि के निर्माता, हम उनको अपनी जाति कैसे बना सकते हैं? वो कैसे जाति हो सकते हैं?
वो जाति एक तरफ हम लोग लगाते हैं, पूरा उनका ब्रह्मांड के ऊपर बैठाते हैं कि इन्होंने पूरी ब्रह्मांड की रचना की। तो ब्रह्मांड में खाली लोहारे पढ़े जाते हैं क्या? ब्रह्मांड में तो पूरी सृष्टि आ गई ना, पूरा सृष्टि, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भगवान विश्वकर्मा के ने ही निर्माण किया ना। हम लोग ये दिखाते हैं ना, आप देखिए ग्लोब पे हम लोग क्या दिखाते हैं उनको कि वो लोग छीनी से ठोक रहे हैं, तो पूरा उन्हीं के निर्माण के, वो एक जाति कैसे हो गए? हम लोग उनको एकदम जैसे एकदम कुजाति जैसे बोला जाता है देहातों में, उनको एकदम बांट दिया कि ये लोहार के ही भगवान है। अन्य जाति इसलिए नहीं पूजा करती है उनकी। बहुत बड़ा बाधक है विश्वकर्मा टाइटिल, भगवान विश्वकर्मा के सर्वव्यापी बनाने में बहुत बड़ा बाधक विश्वकर्मा टाइटिल है। भगवान विश्वकर्मा कभी जात नहीं हो सकते, तो सबके पूजनीय, सबके पूजनीय, हर जाति धर्म के पूजनीय है। किसी का घर बनता है, भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। नींव खुदने से पहले कोई जाति धर्म के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्यों एक जाति के हो गए? वो कैसे हो गए? तो इसको तो आप लोगों का भी है ना। हम लोग कैसे कमी है? जो ये विश्वकर्मा जो सरनेम तो आप लोग बताइए, हम तो विरोध कर रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहा हूं, विश्वकर्मा टाइटल सरनेम नहीं होना चाहिए।